तुम एक इंसान को समंदर के बीच में और एक कश्ती में बैठे हुए देखते हो और ये सोचते हो कि वो इंसान ज़िंदगी में कैसे भी मरेगा, लेकिन प्यासा कभी नहीं मरेगा क्योंकि वो पानी के बीच में है। और तुम यकीन मानो, वो इंसान अगर मरेगा या तो प्यासा मरेगा या फिर पानी में डूब के मरेगा, क्योंकि समंदर का पानी खारा होता है, तुम पी नहीं सकते। तो कभी कभी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, तो इसका मतलब ये मत नहीं कि किसी को मोहब्बत की कमी ना हो। आज मैं मेरे फेवरेट टॉपिक के बारे में बात करूँगा, एक बुरे इंसान की जो ज़िंदगी होती है। मुझे पता नहीं कि तुम लोग बुरे इंसान के बारे में क्या सोचते हो या तुम्हारी थिंकिंग क्या है उनको लेकर, लेकिन मेरी नज़र में एक कमाल की थिंकिंग है, एक बहुत कमाल की कशिश होती है उनके अंदर कि लड़का हो या लड़की उनकी तरफ खिंचा चला आता है। मैं अपनी लाइफ में 2-3 कैरेक्टर ऐसे हैं जिन्हें मैं बैड बॉय का टैग देना चाहूँगा, जिनसे मैं मिला हूँ, जिनमें वाकई में बहुत कमाल की खासियत होती है कि यार कुछ तो होता है उनके बारे में और बहुत कुछ होता है और कुछ जानने का मकसद होता है। आज मैं जिस कहानी को सुनाने वाला हूँ, इस कहानी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को देखेंगे। तुम भी उन्हीं में से एक हो, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं हमारे, लेकिन हम अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं? तो इंसान की हकीकत वो नहीं होती जो लोग देखते हैं, जो इंसान लोगों को दिखाना चाहता है। इंसान की हकीकत वो होती है जो लोगों से वो छुपा लेता है। दिलों पर राज करने वाला अक्सर मोहब्बत के लिए तरसता है, और ये हकीकत है। ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, दोस्तों की भीड़ है, अपने लोगों की भीड़ है। मतलब ये नहीं कि हम अकेले नहीं हैं। अक्सर इंसान भीड़ के अंदर अकेला होता है, और जहाँ पर अकेला होता है वहाँ पर वो फील कर रहा होता है कि हाँ, सब मेरे साथ हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारी नज़र में बैड बॉय की इमेज क्या है। तुम्हें लगता है एक बदतमीज़, आवारा, गाली बकने वाला, सिगरेट पीने वाला, शराब पीने वाला? तो नहीं, मेरी नज़र में बैड बॉय वो है जो अकेलेपन में, जो उसकी खुददारी है, उसे अपने अकेलेपन से प्यार है। उसे प्यार में भीख नहीं चाहिए, उसे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। ऐसे अकेलेपन वाला जो एक कैरेक्टर रहता है, वो बहुत लोगों को अपनी तरफ खींचता है, और उस कैरेक्टर के लिए एक अलग ही इज्जत रहती है। तो कभी किसी के सामने मत झुको। और कमाल की बात पता है क्या है? आपको इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक तरीका अगर आता है, तो सच आपको इस दुनिया में कोई भी इंसान अपने आगे नहीं झुका सकता। और तुम ये कहते हो कि मैं इस दुनिया के सामने नहीं झुकूंगा। अगर तुम्हें पता नहीं हो तो इस बात से शायद आप रिलेट कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें अकेले रहना आता है, अगर तुम्हें लोगों के बिना रहना आता है, तो हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तुम्हें पता है, जब तुम अकेले रह सकते हो किसी के बिना भी, तो फ़र्क नहीं पड़ता कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, कौन तुम्हारे पास आता है, कौन तुम्हारे पास से चला जाता है। अगर मैं अपने आप को अकेलेपन वाले इंसान की जगह रख के देखूं, तो मैं सोचूंगा कि कोई दुनिया में नहीं है जो मुझे लगता है जिसके सामने मुझे झुकना चाहिए। और अगर मैं लोगों के पास अपने आप को रख के देखूं, और उस नज़रिए से, जिस नज़रिए से लोग उस अकेले इंसान को, उस बैड बॉय को देखते हैं, तो मैं ये सोचूंगा कि ये बहुत बदतमीज़ है, ये आवारा किस्म का लड़का है, इसे रिश्तों की परवाह नहीं, इसलिए अकेला है। हमारे पास बहुत ज़्यादा भीड़ है, हमें उस भीड़ की खुशी नहीं है, हमें तकलीफ़ इस बात की है कि वो सामने वाला इंसान अकेला है, और हमें इस बात से जलन है, हमें इस बात से तकलीफ़ होती है कि वो बैड बॉय अकेला है। और इसलिए अकेला है क्योंकि वो हमारी तरह नहीं है। लेकिन हमारे पास तो सब लोग हैं, हमारे पास तो लोग हैं, सब कुछ है, तो फिर हमें उससे जलन क्यों होती है?
ये मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं। अगर लिस्ट बनाने बैठो, लंबी चौड़ी है, शादी हो चुकी है उनकी, वाइफ है, बच्चे हैं, लेकिन पता नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी मिलने को नहीं आते मुझसे वो, लेकिन मेरे दोस्त बोलते हैं कि भाई फ्री है तो आजा यार, मिलते हैं, बैठते हैं। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि उन लोगों के पास सब कुछ है, जॉब है, बेबी है, बच्चे हैं, ये मेरे पास बैठ के टाइम क्यों ख़राब करते हैं। और जब एक वक्त पर जाके मुझे वाकई में ये एहसास हुआ कि मुझे लोगों की ज़रूरत है, मुझे दोस्तों की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो फैमिली के साथ आप शेयर नहीं कर सकते। जैसे आपकी फ़ीमेल बेस्ट फ्रेंड है और एक आपकी गर्लफ्रेंड है, तो कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, पर्दा होता है, दायरा होता है। जो बातें आप बेस्ट फ्रेंड से शेयर नहीं कर सकते, वो गर्लफ्रेंड से कर सकते हो। अगर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, वो कहीं पर जा रही है फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, तो तुम उसे नहीं रोक सकते, लेकिन गर्लफ्रेंड को रोक सकते हो, क्योंकि एक हक होता है, एक दायरा होता है, वो कहीं ना कहीं टूट चुका होता है उस लेवल तक, और आपका उस पर हक हो जाता है। तो ज़िंदगी के अंदर ऐसा नहीं है कि दोस्त नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, दोस्त होने चाहिए, तुम्हारी फैमिली होनी चाहिए, बहुत सारे रिश्तेदार होने चाहिए, लेकिन एक आदत होती है अकेलेपन की। तुम्हें अकेलेपन से जीना आना चाहिए। तो अकेलेपन की सबसे कमाल की क्वालिटी ये होती है कि तुम खुशियों के लिए, हैप्पीनेस के लिए, अपने अंदर की खुशी के लिए किसी भी इंसान पर डिपेंड नहीं होते, और वो लोग डिपेंड होते हैं जो भीड़ में रहना पसंद करते हैं। उन लोगों को हमेशा डर रहता है कि अगर कोई छोड़ के चला गया या वो छोड़ के चली गई, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं तो दुखी रहूंगा। तो लोग ऐसे डिपेंड हो जाते हैं लोगों पर। इसलिए कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि मोहब्बत की थी इसलिए चुप गए। शायद माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहता कि माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, मांगो, लेकिन मैंने नहीं मांगी आज तक माफ़ी। अगर एक दो लोगों को हटा दूं, अगर मेरी गलती भी रहती है, तब भी मैं माफ़ी नहीं मांगता। पता नहीं ऐसा क्यों हूँ मैं। ये आदत जो है बहुत गंदी आदत है, लेकिन हाँ है तो है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे प्राउड है अपने आप पर। मैं लोगों के सामने अच्छा बनना नहीं चाहता। मैं नहीं बताना चाहता कि मेरे अंदर इतनी सारी क्वालिटी हैं। मेरा ये मानना है कि तुमसे जो लोग जलते हैं तो उन्हें जलने दो। अपने अंदर की अच्छाई कभी मत बताना। अगर अच्छाई बता दोगे तो वो लोग दोस्त बन जाएंगे, और दोस्त प्यार करते हैं, प्रचार नहीं। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा फ्री के अंदर एडवर्टाइजमेंट होता रहे, लोग तुम्हारे बारे में बात करते रहें, तो करने दो। और सच बता रहा हूँ, इस तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए एक अच्छी खासी कीमत चुकानी होती है। फ्री के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हें फ्री में नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी, और कीमत ये रहेगी कि तुम्हारा मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी रहेगा, कि तुम अकेले रहो। और बार बार अकेलेपन का जिक्र मैं इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि सबकी प्रॉब्लम ये है कि ब्रेकअप हो जाने के बाद लोग अकेले रहने से डरते हैं। छोड़ के चले गए तो मेरा क्या हाल होगा। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि बहुत कमाल की एक लड़की थी, मैंने उससे प्यार किया, लड़की छोड़ के चली गई। फिर उसके बाद वो डिप्रेशन वगैरह आता है, वो उसे हो गया। साल डेढ़ साल उसके बाद उसकी शादी हो गई। उसके बाद में धीरे धीरे लाइफ सेटल हो गई। जब 2 साल हो गए, उसकी एक बेटी पैदा हुई। फिर जब वो मिलने आया तो उसने एक बहुत ही कमाल की बात बोली थी। सच बता रहा हूँ, जो भी आज इस टाइम के अंदर है ना, जो भी है, लड़की है, उसका दिल टूट चुका है। जो रिलेशनशिप में है, जिनका ख़त्म होने वाला है, तो गौर से सुन लेना। ये जो बात है बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मायने बहुत रखती है। उसने कहा कि यार टाइम नहीं मिल पाता, फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, बेटी है उसके साथ खेल नहीं पाता ढंग से।
जो उस लड़की के लिए मैंने किया था, जिससे मैं प्यार करता था। वो 7 बजे बुलाती थी तो मैं 6 बजे चला जाता था। पूरा दिन उसके साथ घूमा करता था। नाइट में फ़ोन पर जब भी वो मैसेज कर देती थी तो उसका हैंड टू हैंड रिप्लाई करता था। घंटों तक बातें होती थी। तो आज वक्त नहीं है मेरे पास। तो उस वक्त एक उम्र हुआ करती थी, वो उम्र थी मेरे पास वक्त था। लेकिन आज वक्त नहीं है। आज मेरी खुद की बीवी जो इतनी लॉयल है, जो मुझसे इतना प्यार करती है, मेरे पास उसके लिए वक्त नहीं है। मेरे पास अपनी बेटी के लिए वक्त नहीं है। उस लड़की के चक्कर में अगर मैंने खुद को बर्बाद नहीं किया होता, उस वक्त इतना स्टेबल हो चुका होता और मैं इतना कमा चुका होता कि एक वक्त पर जाके मेरे पास इतना टाइम हो जो मैं आज अपनी बेटी के साथ शेयर कर सकता था। कुछ दिनों बाद मेरी बेटी स्कूल जाने लग जाएगी, फिर कॉलेज जाएगी। देखते देखते ज़िंदगी गुजर जाएगी। लेकिन मैं शायद उन पलों को याद ना कर पाऊँगा जब मेरी बेटी 6 महीने की थी, या जब उसका बर्थडे था। वो सुबह से शाम तक क्या कर रही थी, क्योंकि मैं तो कमाने में बिजी था। तो वक्त का चेहरा नहीं होता, लेकिन ये वक्त आने पर अच्छे अच्छों के चेहरे दिखा देता है। तो वक्त को कभी बर्बाद मत करना। लोगों को खुश करने के लिए तुम अपने आप को दुखी कभी मत करना कि मैं लोगों को खुश रखूँगा। मैं किसी इंसान को दुखी नहीं रखूँगा। मेरी वजह से कोई दुखी नहीं होगा। मेरी वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। जिसकी आंखों में आंसू आने रहते हैं आ जाते हैं, और किसी किसी को तो अपनी बात पर रोना आ जाता है। बहुत बड़े शायर ने कहा था, जो खुद की इज्जत नहीं करता, जो खुद की इज्जत नहीं समझता, वो दूसरों की कभी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा। वो समझ नहीं पाएगा कि इज्जत क्या होती है। आज की डेट में सच कहने वाला बदतमीज़ होता है, आवारा होता है, एरोगेंट होता है, एकदम घटिया इंसान होता है, क्योंकि वो सच कहता है। उसे पता नहीं है वो जो सच बोल रहा है उससे सामने वाले का कितना कुछ जल गया, उसकी आत्मा जल गई। लेकिन झूठ कहने वाला डाउन टू अर्थ होता है, क्योंकि उस साले को पता होता है कि कौन सी बात कहूँगा तो सामने वाले को अच्छा फील होगा, कौन सी बात कहूँगा तो सामने वाले को और अच्छा फील होगा। अगर कोई झूठ कहने वाला इंसान है जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो वो किसी सांप से कम नहीं है, और उसमें जहर इतना भरा होता है कि उसकी कोई हद नहीं। तो दोस्त ऐसे रखो जो सच बोलते हैं, क्योंकि सच कड़वा होता है। नीम के पत्ते कड़वे ही सही, लेकिन खून तो साफ करते हैं। मेरे काफ़ी सारे रिश्ते इस वजह से भी टूट गए हैं, क्योंकि मैं सच कहता था। काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझसे नफ़रत करते हैं। मैं नहीं जानता, मैं उनका नाम भी नहीं जानता ढंग से। मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ, ना मैं उनकी शादी में गया। मेरी कुछ कहानियाँ होती थीं जिसकी वजह से पता नहीं उन्हें अपनी पुरानी महबूबा, अपना पुराना आशिक याद आ जाता था। अब अगर मेरी कुछ लाइनें सुन के तुम्हें तुम्हारी 6 साल पुरानी महबूबा, आशिक तुम्हें याद आ रहा है और अभी तुम किसी और के साथ हो, तो उसमें मेरी क्या गलती है? अब ऐसा नहीं है कि मैंने रिश्ते बचाने की कोशिश ना की हो। इंसान ही हूँ। कभी कभी कुछ रिश्ते इतने करीब थे, रिश्ते तो क्या, वो लोग बहुत ज़्यादा करीब थे जिनसे रिश्ते बन गए थे। मैंने तो झूठ भी बोला है 1-2 बार, लेकिन फिर लगा कि यार मेरे झूठ बोलने से उस इंसान को सुकून मिल रहा है। लेकिन वो इंसान ये नहीं सोच रहा कि मेरे झूठ बोलने के बाद मेरे दिल पर क्या बीत रही है। जब वो सामने वाला इंसान मुझे नहीं समझ रहा है, उसे मेरे दुख की परवाह नहीं है, उसे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की फ़िक्र नहीं है, उसे मेरा जो कैरेक्टर है वो पसंद नहीं है, तो भाड़ में जाए ना फिर। मैं क्या चापलूसी करने के लिए पैदा हुआ हूँ? क्या मैं इसलिए पैदा हुआ हूँ ताकि तुझे खुश रख सकूँ? नहीं, मेरे लिए कोई भी रिश्ता इतना मायने नहीं रखता कि मुझे उस रिश्ते को चापलूसी करके निभाना पड़े। कि प्लीज़ बैठे रहो मेरी पलकों पर और बैठ जाओ मेरे सर पर, और मेरे सर पर उछलो और तांडव करो। अगर तुम किसी का प्यार पाने की कोशिश कर रहे हो तो करो, बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए।
और तुम किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो, कोई लड़की तुम्हें खूबसूरत लग रही है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लड़का खूबसूरत हैंडसम लग रहा है तो जाओ, आराम से कोशिश करो। कोशिश हर जगह करनी चाहिए, लेकिन कोशिश में और मिन्नत करने में बहुत फ़र्क होता है। कोशिश एक बहुत अच्छा शब्द है कि हमने कोशिश की, लेकिन भीख बहुत चुभने वाला शब्द है। ये आपके अंदर का ज़मीर मार देता है। तो ये चीज़ कभी मत करना। और आप रोते क्यों, ये समझ में नहीं आता। अगर आप अकेलेपन के अंदर रहने की आदत डालोगे तो फिर तुम्हें किसी इंसान की आदत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हें लगता है कि ज़िंदगी काफ़ी ख़राब हो गई है और सच में वैसा है, तो काफ़ी यूट्यूब वीडियो हैं, काफ़ी सारे वीडियो हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर जिस इंसान की फीलिंग सिर्फ दूसरे लोगों के अच्छे और बुरे नज़रिए पे डिपेंड करती है, तो वो इंसान एक दिन खुद ख़त्म हो जाता है, रूह से भी और जज्बातों से भी। फिर दुनिया मजाक उड़ाते हुए कहती है कि चलो अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अगर तुम खुद को कंट्रोल करने की प्लानिंग नहीं बनाते हो तो फिर उस प्लानिंग को दुनिया बनाती है। अब मैं ये नहीं कहता कि लोगों की इज्जत उतारो, नहीं, दुनिया को भी देखो और दुनिया के लोगों को भी देखो, लेकिन जब देखो तो सबसे पहले खुद को देखो, और जब अपने आप को देखो तो अपनी नज़र से देखो, और जब दूसरों को देखो तो उनको उनकी ही नज़र से देखो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाबा आदम के ज़माने से हूँ। मुझे तो ना कोई समझाने वाला मिला आज तक, ना कोई ऐसी बातें बताने वाला। कुछ लोग आए लाइफ में जो फिर जल्दी निकल गए, क्योंकि शायद वो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग थे। अच्छे लोगों की शायद ऊपर भी ज़रूरत होती होगी, इसलिए उन्हें बुला लिया जाता है। इसलिए मैं थोड़े बहुत पाप भी कर देता हूँ कि अभी इतनी जल्दी जाने का इरादा नहीं। और सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ऐसी रोशनी किस काम की जो अपने घर को जला के राख कर दे। माना कि रोशनी अंधेरे से अच्छी होती है, लेकिन जो अपने घर को जला दे तो वो रोशनी अच्छी नहीं है। और जो मोहब्बत आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दे वो भी ठीक नहीं है। और प्यार की भी एक अपनी एक क्वालिटी है। प्यार बहुत खूबसूरत है, और जहाँ तक मुझे लगता है तो मैं सामने वाले को ये फील कराना होता है कि वो इस दुनिया का सबसे ख़ास इंसान है, कि वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, या फिर अगर कोई लड़का है तो वो गुड लुकिंग है या बहुत अच्छे दिल का है। और अगर तुम किसी भी लड़की से प्यार करते हो, बेइंतहा प्यार करते हो, और उसे ये फील नहीं कराते हो अपने प्यार के अंदर कि वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, तो तुम उस लड़की से प्यार नहीं करते हो। अगर तुम वो किताब पढ़ना चाहते हो जो किताब आज तक किसी ने लिखी नहीं है, तो तुम वो इंसान बनो जो वो किताब लिखेगा।